सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक एंड सेट। तो मैं वापस आ गया हूँ एक नई हिंदी की वीडियो लेके। तो जो हमने दो वीडियोस करी थी, उसमें बेसिकली सबसे पहले मैंने अलंकार कवर करा दिया था। उसके बाद समास हो गया था सेकंड। अब जो थर्ड वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें मैंने बोला था कि भाई मैं संधि कराऊंगा। तो उसी चीज के लेके है आज की वीडियो। तो आज की वीडियो जो बेसिकली होगी उसमें संधि होगी। संधि जो चैप्टर टॉपिक है हमारा, उसे कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बेसिकली जो संधि है, वो आपका इतना प्रेफर नहीं है, मतलब प्रेफरेबल नहीं। मैं नहीं प्रेफर करना चाहूंगा कि आप उस पर ज्यादा टाइम करें, क्योंकि मैंने एनालाइज किया तो उससे क्वेश्चन बस मैक्सिमम 1 या 2 ही आ रहे। मैक्सिमम 1 ही आ रहे, 2 तो बहुत कम है। मैंने अपने जो सेट देखे थे, मैंने मॉक टेस्ट वगैरह भी, उनमें भी मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं डाले इसके ऊपर, ठीक है ना। तो अब तो बेसिकली सिर्फ क्या है, हम इसे थोड़ा क्या बोल सकते हैं, ऊपर ऊपर से ही पढ़ेंगे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है मैक्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आती है संधि की डेफिनेशन, ठीक है। तो संधि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, यानी मेल यानी पता ही होगा यार, मेल यानी जुड़ना, जो आसपास का मिलना। अर्थात जब दो निकटवर्ती ध्वनियां आपस में मिल जाती है, यानी जो आसपास की जो दो ध्वनि होती है ना, वो आपस में मिलके कोई एक नई ध्वनि बना देती है, ध्वनि बना देती है, ध्वनि बोल रहा हूँ, ध्वनि बना देती है और एक नया रूप धारण करती है, तब उसे संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, सूर्य प्लस उदय क्या बन गया, सूर्योदय। सूर्योदय कैसे बना देखो, यहाँ पे अगर आप लास्ट में देखते हो तो यहाँ पे ए शब्द आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे उ आ रहा है, ठीक है, और ये दोनों बन के क्या बन गए, ओ बन गए, ठीक है ना। समझ रहे हो, सूर्य ए, उदय उ, ठीक है, और सूर्योदय सूर्योदय ओदय क्या बन जाता है, ओदय बन जाता है, सूर्योदय, ठीक है। तो वही है ए और उ, जो आपके पास पास की जो दो ध्वनियाएं हैं, ध्वनियां, इन्होंने मिलके एक नई ध्वनि बना दी, ठीक है ना। तो वो है ये ओ। ओके, मतलब बस समझाने की कोशिश की है इसके अंदर, बेसिकली की होती क्या है, जब आसपास की दो निकटवर्ती ध्वनियां आपस में मिल जाती है और एक नया रूप धारण कर लेती है, तो वहां संधि होती है, ठीक है ना। अब संधि के मुख्य मतलब तीन भेद होते हैं, तीन कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। आज यहाँ पे संधि आएगा, ठीक है ना। आज हम क्या करेंगे, सारी कवर करने की कोशिश करेंगे। हम सबसे मेन प्रायोरिटी इसको देंगे, स्वर संधि, क्योंकि इसके पार्ट्स होते हैं, तो वो पार्ट मतलब मेन आते हैं, उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं से ही आते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो सबसे पहले स्वर संधि क्या होती है, दो स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी देखो, शिव प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है, लास्ट में ए आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, आल्य यानी आ। अब देखो, इस साइड भी स्वर है, इस साइड भी स्वर है, जब दोनों स्वर के मेल से कुछ यहाँ पे चेंज हो रहा है, आ रहा है यहाँ पे, तो ये क्या है, स्वर संधि है। मतलब दोनों साइड स्वर हो, इस साइड भी, प्रथम में भी और सेकंड में भी, द्वितीय में भी, दोनों साइड स्वर के कारण जो मेल हो और उसके कारण क्या है, स्वर ही आ रहा है, तो वहां पे क्या है, स्वर संधि, ठीक है। स्वरों के कारण जो भी आपको परिवर्तन हो रहा है, वो उसमें क्या होती है, स्वर संधि, ठीक है। अब जैसे, अब ये मेन पार्ट होता है कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब इन पांचों भेदों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर आप थोड़ी अपनी कमर कस लीजिएगा, क्योंकि ये अच्छे टॉपिक्स है। यही 5 टॉपिक, मतलब ये समझ लो, अगर ये 5 टॉपिक हो गए तो आपकी संधि हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले आती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब आप सबको पता होता है कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है ना। तो क्या होता है, जब हश्र या दीर्घ, हश्र का मतलब होता है छोटा, जब छोटा या बड़ा ए ई उ से परे क्रमश हर्ष, हश्र, हर्षु, यार मेरे को भी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही, हर्ष या दीर्घ यानी छोटा या बड़ा ए आ उ आए, तो दोनों मिलकर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ हो जाते हैं। मतलब देखो, इस साइड भी छोटा ए है, इस साइड भी छोटा ए है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया, आ बन गया, ठीक है ना। इस साइड भी छोटा ए है, इस साइड भी छोटा ए है, और इधर आके क्या बन गया, आ बन गया। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है, जब दोनों साइड छोटा ए हो, यानी ए और ए, ठीक है, दोनों साइड छोटी ई हो और दोनों साइड छोटा ऊ हो, तो ये अगर दोनों साइड हो तो क्या हो जाते हैं, ये दोनों बन के दीर्घ मात्रा बन जाती है। दीर्घ क्या होती है, आ, ई, बड़ी ई और ऊ, ठीक है ना। यही चीज है कि जब दो छोटी मात्राएं मिलके एक बड़ी मात्रा बनाती है, दीर्घ मात्रा बना देती है, तो वहां पे दीर्घ संधि हो जाती है, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा दीर्घ संधि किसे कहते हैं। उसके बाद है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, यदि ए और आ के आगे, यदि ए और आ के आगे ई, छोटी ई, बड़ी ई, उ, कै और रे आ जाए, तो मतलब यहाँ पे बड़ा ऊ आएगा, रे नहीं, ऊ, ठीक है ना। बड़ा ऊ और री हो, तो दोनों के मिलने से क्या हो जाता है, ए और ओ, ओ और औ हो जाता है, ठीक है।
और क्या हो जाता है, अरबी हो जाता है। देखो कैसे, नर, र, अ, यहाँ पे ए है लास्ट में, ठीक है, और आ के बाद क्या आ गया, ई आ गया। ए के साथ और ई का क्या बताया है, क्या हो जाता है, ए हो जाता है, तो वही हुआ है नरे, नरेंद्र, ए हो गया ना, मतलब आ, ए प्लस ई से क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। और इससे और ये, इससे दोनों से यही होता है, ठीक है। और अ और ऊ के साथ बड़ा ऊ से क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, या मतलब, ठीक है। और अगर ए या आ के साथ, यहाँ पे आ भी हो सकता है, ए या आ के साथ अगर री आ जाए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, औ औ, ठीक है। ये चीज है आपकी गुण संधि, ठीक है। आपको बस बेसिकली याद रखना है, इसमें क्या देते हैं, अगर दो छोटी मात्राएं होती है तो वो मिलके एक बड़ी मात्रा बना देती है। इसमें क्या है, अगर ए और आ हो ना, और उसके साथ कोई हो ई ई पीछे, मतलब फर्स्ट में ए और आ हो और पीछे ये हो, तो ए ओ औ बन जाता है, ठीक है। इन्हीं बेसिस से हम याद रखेंगे, ये मतलब क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन है कि हम कैसे याद रखें, ठीक है। उसके बाद आती है वृद्धि संधि। वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ाना, यानी जिसमें देखो, यदि हश्र ए या दीर्घ आ, मतलब छोटा ए या बड़े आ के बाद ए या ए, वो तो दोनों मिलकर ए और औ हो जाती है, ये थोड़ा उसके जैसे ही है। और यह हो जाता है, देखो कैसे, आ के बाद क्या आ रहा है, हमारा ए आ रहा है, यानी मान लो यहाँ पे ए या आ हो आगे, और बाद में क्या हो, ए या आई, ठीक है ना। तो क्या बन जाता है, ए, क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ओ हो जाता है, या फिर औ हो जाता है, ठीक है। देखो, जब ए के साथ ए होगा तो ये बनेगा ए, आ के साथ मतलब आ के साथ ये होगा ए तो औ, और आ के साथ ए होगा तो ओ, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जैसे तत्, अ प्लस ए है, तो ये क्या बनेगा, ए बन जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज है, तत्तेव, तत् प्लस एव ततेव। ऐसे ही एक, अ प्लस अ है, तो ये क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है ना। देख लेना आप, मुझे भी मतलब ये बोलने में मेरे को बड़ी दिक्कत होती है, ए आ अय अंग, पता नहीं क्या है। मुझे हिंदी छोड़े हुए काफी दिन हो गए, काफी दिन क्या मतलब काफी साल हो गए, 10th क्लास में मैंने लास्ट टाइम की थी, और ये तो 9th क्लास का टॉपिक है, बट मैंने रिवाइज किया और फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। प्रति संधि के बाद क्या आती है, यण संधि। यण संधि देखो, यण संधि को आइडेंटिफिकेशन रखने का क्या है, जो उसका जो पूरा शब्द होता है ना, उसके अंदर अगर आधे शब्द के बाद व या आ जाए ना, तो वहां पे क्या होती है, यण संधि होती है 99%। कितने परसेंट, 99%, ठीक है। और इसे याद करने का क्या है, अब देखो आगे की साइड, अब इसमें फर्स्ट में आगे ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री हो, और उनके बाद कोई भी अलग स्वर आ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है उसका, देखो ये इन्होंने लिख रखा है, ई और ई का आय हो जाता है, ऊ और ऊ का व हो जाता है, और री का र हो जाता है। जैसे यहाँ पे ऊ है, ठीक है, ऊ, और ऊ के बाद क्या आ गया, आ गया, ठीक है ना। तो इन्होंने लिख रखा है ऊ का क्या हो जाता है, व हो जाता है, तो ये यहीं पे ही व हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही इति, ई है ना, इति, तो ई है, और ई के बाद क्या आ गया, आ गया, क्या हो जाता है, ई के बाद आ गया अय, तो वही हुआ है, अय आ गया, ये रहा अय, इत्यादि, 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 ठीक है ना, समझिए। तो यही है, आपको बस याद रखना है, जैसे ही आपको मैं कह रहा हूँ आपको बस याद रखना है, कि याद रह गए तो हो गया बस, ठीक है। इसकी मैं क्या करूंगा, आपको ये पीडीएफ तो सेंड करते ही हूँ जैसे हर बार करूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, कल, आज नहीं, एक छोटा सा पेज पे, मतलब एक छोटे से पेज पे अच्छे से शॉर्ट ट्रिक दोबारा अच्छे से लिख के आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। उसको आप जरूर उसके एक बार चेक करें। उसके बाद आती है अयादी संधि। अयादी संधि को याद करने का क्या है, सबसे, जिसमें अय, आय, औ और आव आ जाए ना, वहां पे अयादी संधि, जैसे नाविक आव, नयन अय, ठीक है ना। तो वही है, अब इसे अच्छे से पढ़ते क्या है, जब ए और अय, ओ और औ के बाद कोई भी भिन्न शब्द आ जाए, तो इनके स्थान पर ए का अय हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का अव हो जाता है, और ओ का औ का आव हो जाता है, ठीक है। बस वही चीज है। आगे अगर ये है ना, तो क्या हो जाता है, तो यहाँ पे बड़ा है मतलब ए है, तो इसका क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, नाविक, आविक, ठीक है ना। औ है, सॉरी, ये तो औ है, औ का क्या हो जाएगा, आविक, आविक, ठीक है ना, औ का आव,
तो नो प्लस इक्का क्या हो गया, नाविक हो गया। ऐसे ही ने, अब क्या है यहाँ पे, ए है, ए का क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। तो ने प्लस अन, नयन, नयन, ठीक है ना। ओके, तो यही था आपका बेसिकली स्वर संधि। स्वर संधि के मैंने आपको पांचों पार्ट पढ़ा दिए। अब इसके बाद है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन संधि का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वहां व्यंजन संधि होती है। कि मतलब आगे तो स्वर हो, स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी, लेकिन पीछे क्या हो जाए, व्यंजन हो जाए, मतलब एक साइड स्वर हो जाए, एक साइड व्यंजन हो जाए, या फिर दोनों साइड व्यंजन हो जाए, तो वहां पे क्या हो जाती है, व्यंजन संधि हो जाती है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे क हो गया, यहाँ पे क हो गया, यहाँ पे ट हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, ये तो व्यंजन हो गए, लेकिन आपके इस साइड क्या है, दोनों साइड स्वर है, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, व्यंजन संधि। सिंपल व्यंजन संधि समझ में आ गई। इसके साथ विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ जाए, तो उसके बाद क्या होता है, वहां पे क्या हो जाती है, विसर्ग संधि हो जाती है। जैसे यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आ गया, यहाँ पे भी म आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, दोनों साइड व्यंजन है, तो क्या हो जाएगी, ये विसर्ग संधि। ठीक है, देखिए आपको समझ में, मैंने मतलब कोशिश की आपको समझाने की, इसका बेसिक क्या होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन हम जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना होगा। इस चैप्टर पे आप हो सके तो इतना फोकस मत कीजिएगा, आपको ज्यादा फोकस करना है अपने समास पे और अलंकार पे, क्योंकि उनसे दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं हर उसमें, ठीक है ना। अब क्या होगा, इसके बाद बेसिकली कोई मतलब ऐसी वो नहीं आएगी, अब मैं सीधा आपके पैराग्राफ उठाया करूंगा और उनकी प्रैक्टिस कराया करूंगा आपको, ठीक है, उनसे क्वेश्चन करा करा के। तो नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी वो सारी प्रैक्टिस सेशन टाइप की आएंगी। आज जो थी हमने मतलब बेसिकली तीन टॉपिक मैंने आपको कवर करा दिए, अलंकार, समास और संधि, क्योंकि इन्हीं तीनों से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद तो जो है हमने आ रहा जो 10th तक का ग्रामर है वही आता है, क्रिया विशेषण वगैरह, विशेषण जो आएंगे वो मैं मतलब आपको जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगा उसी पर्टिकुलर टाइप पे उनका आपको हिंट दे दूंगा और उनका कॉन्सेप्ट जो होगा वो समझा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।